दिया है, देखो समरूप त्रिभुज तुम लोग को सिद्ध करवा दिया है। समरूप त्रिभुज की कहता था रे कि इनके संगत भुजाओं का वर्ग, इसका जो क्षेत्रफल निकलता था इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता था, है ना, होता था। क्या देखो दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, यही ना। और ई एफ कितना दे दिया है, ई एफ दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर। पूछ क्या लिया है हमसे? अच्छा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी दे दिया है ना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल दे दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। और ईएफ दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बता, मान लो ये एबीसी है और ये डीईएफ, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। यहाँ देखो सिद्ध क्या करवाए थे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होती है और त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल जो होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है ना, होती है। संगत भुजा बोले तो अगर तुम इसका बीसी लेगा तो इसका ईएफ लेना होगा, अगर इसका तुम AB लेगा तो इसका कितना लेना पड़ेगा बाबू? DE। इसका तुम AC लेगा तो इसका DF लेना पड़ेगा, यही ना। चलो देखो हम लोग देखते क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, ये देखो इसका संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग का बराबर होता है। तो इसका देखो बीसी का मान दे दिया है, यहाँ देखो बीसी का मान दे दिया है, ईएफ का मान दे दिया है ना रे। इसका मान दे दिया कितना? 15.4। अच्छा इसका निकालना है, ये ना पूछा है। तो अगर हम इसका बीसी लेते हैं, तो इसका कितना लेना पड़ेगा? ईएफ कि ना। और इसका क्षेत्रफल देखो दे दिया कितना? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना? बीसी निकालना है। और ईएफ का मान कितना दे दिया? 15.4। अच्छा इसका वर्ग होता है ना, इसका वर्ग होता है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर खत्म। यहाँ देखो तो 64 बटे 121 हुआ। अब बराबर इधर कितना बाबू? इसका स्क्वायर होगा ना। चलो देखो BC बटे 15.4 पे कितना होगा? होल स्क्वायर। स्क्वायर जब हटता है तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 64 बटे 121 बराबर कितना? BC बटे 15.4। अच्छा इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा आपको? 8 बटे 11 बराबर कितना? BC अब बटे 15.4। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है क्या? BC गुना 11 बराबर दिख रहा है ना 15.4 गुना 8, ठीक है। यहाँ देखो ये इधर गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में BC बराबर हो जाएगा 15.4 गुना 8 बटे ये इधर गुना में ना इस तरफ आएगा तो भाग। कटा दो इसको 11 कटा तो 11 एक 11 दशमलव यहाँ जाएगा 11 चौके 44 11 चौके 44 1.4 और गुना कर दो इसे। BC बराबर 1.4 गुना 8 तो BC बराबर कितना होगा बाबू? 8 चौके 32 के लिए 2 हाथ में बचा 3 8 एक 8 8 3 11 एक अंक के बाद दशमलव दे दो 11.2 सेंटीमीटर। ये किसका मान निकल गया? BC का। कोई दिक्कत? समझ में आया? देख लो उतार लो इसे।